आपने हिमांशु कुमार के साथ बिल्कुल ठीक किया है मिलॉर्ड। ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, गांधीवादियों, चिंतकों, वकीलों, बुद्धिजीवियों, सजग छात्र छात्राओं, मुखर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों वगैरह को चुन चुन कर सबक सिखाए जाने की जरूरत है। ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं मिलॉर्ड। हम तो चाहते हैं कि अगली बार ऐसे लोगों पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। कुछ ऐसा किया जाए कि कई पीढ़ियां जुर्माना भरने में खप जाएं। इनकी ऐसी कमर तोड़ी जानी चाहिए कि कोई गलती से भी गरीबों व असहायों की आवाज उठाने से पहले 1000 बार सोचे। ये प्रशांत भूषण, ये हिमांशु कुमार, ये तीस्ता सीतलवाड़, ये आनंद तेल तुंबड़े, ये गौतम नौलखा, ये सुधा भारद्वाज और ऐसे तमाम लोगों से समाज, इंसानियत और देश को बहुत खतरा है। इनको छोड़िएगा मत मिलॉर्ड। 83 साल के बुढ़े फादर स्टेन स्वामी के साथ बिल्कुल ठीक किया था। ग्लास से पानी नहीं पी पाता था तो क्या वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था मिलॉर्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप महान हैं मिलॉर्ड, माई बाप है कानून के राज के। आपके चरण कहाँ हैं? हम उन्हें धोना चाहते हैं, और केवल धोना ही नहीं चाहते, धोकर पीना भी चाहते हैं। घोंट जाना चाहते हैं उसकी एक एक बूंद, आंत से लेकर आत्मा तक में भर लेना चाहते हैं वो पानी जो आपके चरणों से टपके। सचमुच मिलॉर्ड, हम धन्य हुए जो आप जैसा न्यायकर्ता इस राष्ट्र में पैदा हुआ। लेकिन हिमांशु कुमार ने तो आपके हुक्म के मुताबिक जुर्माना भरने से साफ मना कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे मिलॉर्ड? जी हां, आदिवासियों, मजलूमों और बेबसों के लिए इंसाफ की एक लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ है गांधीवाद। असहयोग, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल और जेल जाने से न डरने के चट्टानी इरादे, जिसके आगे क्रूर और ताकतवर अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े थे। यह इम्तिहान है कि आजादी के अमृत महोत्सव में गांधीवाद का गला तो नहीं घोट दिया गया है। आप लोग पूछेंगे नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं, घटना क्या है, अपील क्या है, फैसला क्या है, और क्यों मैं मिलॉर्ड की शान में कसीदे पढ़ रहा हूं? पूछिए पूछिए। तो सुनिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच एक गांधीवादी काम करते हैं। उनका नाम है हिमांशु कुमार। वो आज भी चरखे से सूत काता करते हैं, खादी पहनते हैं और बस्तर के जंगलों में रहते हैं। जब छत्तीसगढ़ के जंगलों में डॉक्टर भी जाना नहीं चाहते थे और सैकड़ों आदिवासी मच्छर काट लेने की वजह से मलेरिया से मर जाया करते थे, तो हिमांशु कुमार और उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी आदिवासियों की सेवा में झोंक दी। उन हिमांशु कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आपने आदिवासियों के हक के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए आप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सरकार को उनके खिलाफ धारा 211 के तहत मुकदमा भी चलाना चाहिए। हिमांशु कुमार ने जुर्माना भरने से इनकार कर दिया, कहा मेरे पास 5 लाख छोड़िए, 5000 नहीं है। मतलब उनका जेल जाना तय है। धारा 211 क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमांशु कुमार को 13 साल पुराने एक मुकदमे में जुर्माने और जेल भेजने का इंतजाम क्यों किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है यह जानना कि जिन मिलॉर्ड ने यह फैसला सुनाया है वो कौन है। तो उनका नाम है जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस जेबी पर्दीवाला। इन्हीं जस्टिस खानविलकर की बेंच ने जून के महीने में गुजरात दंगों की दोबारा से जांच करने की मांग करने वाली जकिया जाफरी की याचिका को भी खारिज कर दिया था। और केवल खारिज नहीं किया था, बल्कि दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के लिए कहा था कि वो इस मुद्दे को अपने लिए भुना रही हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगले ही दिन न्याय की अप्रतिम मूर्ति मिलॉर्ड के इच्छाओं का पालन करते हुए गुजरात सरकार ने उस औरत को उठाकर जेल में डाल दिया। उसे पकड़ने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ते को बंबई भेजा गया था। अब उन्हीं मिलॉर्ड ने गांधीवादी हिमांशु कुमार को अंदर करने का इंतजाम किया है। अब सुनिए हिमांशु कुमार का अपराध। 2019 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोमपाड़ में सुरक्षा बलों की एक टीम ने मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। मारे गए सभी लोग बिना अपवाद के आदिवासी थे, गरीब थे, मजलूम थे। इस घटना में एक आदिवासी महिला ने दावा किया था कि सुरक्षा बलों ने गांव के निर्दोष लोगों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की है। उसके बाद
तब दंतेवाड़ा में रहने वाले चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और दूसरे 12 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में करीब 13 साल तक सुनवाई चली और 13 साल की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमांशु कुमार को ही अपराधी बना दिया, इंसाफ मांगने का अपराधी। हिमांशु कुमार ने अपने फेसबुक पर लिखा, मारे गए 16 आदिवासियों जिसमें एक 1.5 साल के बच्चे का हाथ काट दिया गया था के लिए इंसाफ मांगने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया है और छत्तीसगढ़ सरकार से कहा है कि वो मेरे खिलाफ धारा 211 के अधीन मुकदमा दायर करें। मेरे पास 5 लाख तो क्या 5,000 रुपया भी नहीं है, मेरा जेल जाना तय है। अपराध ये कि इंसाफ क्यों मांगा। एक दूसरी पोस्ट में हिमांशु कुमार ने लिखा, चंपारण में गांधी जी से जज ने कहा था तुम्हें 100 रुपयों के जुर्माने पर छोड़ा जाता है। गांधी जी ने कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा। कोर्ट ने मुझसे कहा 5 लाख जुर्माना दो, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने आदिवासियों के लिए इंसाफ मांगा। मेरा जवाब है मैं जुर्माना नहीं दूंगा। जुर्माना देने का अर्थ होगा मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूं। मैं दिल की गहराई से मानता हूं कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है। यह जुर्म हम बार बार करेंगे। दमनकारी सत्ता को चुनौती देते हुए हिमांशु कुमार ने एक तीसरी पोस्ट में लिखा, गांधी जी ने जेल जाना शान की बात बना दी थी। लोग हंसते हंसते जेल जाते थे, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सभी जेल जाते थे, लाठियां खाते थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकते नहीं थे। गांधी जी ने कहा था आप हमें पीट सकते हैं, गोली से उड़ा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, लेकिन गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। आप हमें डरा नहीं सकते। यही हम मौजूदा सरकार से कहना चाहते हैं। आप हमें जान से मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप हमें डरा नहीं सकते। हम सच्चाई और इंसाफ के लिए लगातार काम करते रहेंगे, आखिरी सांस तक आवाज उठाते रहेंगे। ना हम चुप होंगे, ना काम बंद करेंगे, ना आपसे डरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए उठाई गई आवाज का आधार झूठा है। आपको सबक सिखाया जाना जरूरी है, इसलिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। 4 हफ्ते के भीतर जमा कीजिए हिमांशु कुमार। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने भगोड़े विजय माल्या पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाकर उसकी कमर तोड़ डाली थी। विजय माल्या बाप बाप चिल्ला रहा था कि 2,000 रुपए मैं कहां से भरूंगा मिलॉर्ड, रहम कीजिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, ऐसा जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। 2,000 रुपए का जुर्माना विजय माल्या पर। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपने हिमांशु कुमार के साथ बिल्कुल ठीक किया है मिलॉर्ड। ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, गांधीवादियों, चिंतकों, वकीलों, बुद्धिजीवियों, सजग छात्र छात्राओं, मुखर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों वगैरह को चुन चुन कर सबक सिखाए जाने की जरूरत है। ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं मिलॉर्ड। हम तो चाहते हैं कि अगली बार ऐसे लोगों पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। कुछ ऐसा किया जाए कि कई पीढ़ियां जुर्माना भरने में खप जाएं। कहते भी हैं कि न्याय को नजीर बनना चाहिए। ये लोग मान नहीं रहे मिलॉर्ड। इनकी ऐसी कमर तोड़ी जानी चाहिए कि कोई गलती से भी गरीबों, असहायों की आवाज उठाने से पहले 1000 बार सोचे। आपने बिल्कुल ठीक किया है मिलॉर्ड, न्याय मांगने के गुनाह में जुर्माना मांगकर। ये प्रशांत भूषण, ये हिमांशु कुमार, ये तीस्ता सीतलवाड़, ये आनंद तेल तुंबड़े, ये गौतम नौलखा, ये सुधा भारद्वाज और ऐसे तमाम लोगों से समाज, इंसानियत और देश को बहुत खतरा है। इनको छोड़िएगा मत मिलॉर्ड। 83 साल के बुढ़े फादर स्टेन स्वामी के साथ बिल्कुल ठीक किया था। मर गया लेकिन जमानत नहीं दी। ग्लास से पानी नहीं पी पाता था तो क्या, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था मिलॉर्ड। आप धन्य हैं मिलॉर्ड, आप वाकई धन्य हैं। न्याय की इस व्यवस्था को बरकरार रखिएगा। सरकार पर सवाल उठाने वालों को छोड़िएगा मत मिलॉर्ड। मेरी दुआ है कि आप चीफ जस्टिस हो जाएं, बल्कि मैं तो चाहूंगा आप दुनिया के सबसे बड़े जज हो जाएं। सरकारों को ऐसे न्याय और न्यायिक महापुरुषों की बहुत जरूरत है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो मिलॉर्ड। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।